अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। माय नेम इज़ मोहम्मद हारून। बेटे, जैसे कि हमने स्टार्ट किया हुआ था स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट, और लास्ट लेक्चर के अंदर हमने एनाटॉमी ऑफ हार्ट को हमने काफ़ी डिटेल से डिस्कस किया था। इसके अलावा जो है कंट्रोल ऑफ ह्यूमन हार्ट बीट को भी हमने डिस्कस किया था। उसमें हमने देखा था कि हार्मोनल कंट्रोल भी होता है, नर्वस कंट्रोल भी यहाँ पर मौजूद होता है। तो आज हम फर्दर जो है कार्डियक साइकिल, फेजेस ऑफ कार्डियक साइकिल को काफ़ी डिटेल से डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। कार्डियक साइकिल, सबसे पहले बेटा डेफिनेशन है, इट इज़ द सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स। ये उन तब्दीलियों का एक सिलसिला है विच टेक प्लेस ड्यूरिंग कंप्लीशन ऑफ वन हार्ट बीट। एक हार्ट बीट को कंप्लीट करना है, और एक हार्ट बीट की कंप्लीशन तक हार्ट के अंदर जो तब्दीलियाँ आ रही होती हैं, जो सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स जो वहाँ पर अकर हो रहे होते हैं, उनको हम क्या कहते हैं बेटा? कार्डियक साइकिल कहते हैं। क्लियर? तो एक हार्ट बीट यानी हार्ट बीट कंट्रैक्शन और रिलैक्सेशन एक हार्ट बीट बनाती है। तो एक हार्ट बीट के दौरान जो जो तब्दीलियाँ आएंगी हमारे हार्ट के अंदर, उन तमाम सीक्वेंस ऑफ इवेंट को हम क्या कहते हैं बेटा? कार्डियक साइकिल कहते हैं। फेजेस ऑफ हार्ट बीट, फेजेस ऑफ हार्ट बीट ये कुछ इस तरह की हेडिंग भी बन सकती है, या फेजेस ऑफ कार्डियक साइकिल भी ये हम कुछ हेडिंग बना सकते हैं। देयर आर 4 मेन स्टेजेस हैं। किसके अंदर बेटा? खासतौर पे हार्ट बीट के दौरान। लेकिन हमारी जो पंजाब टेक्स्ट बुक है उसको 3 मेन फेजेस में डिवाइड कर रही है, तो ये आप लोगों ने याद रखना है। टोटल वैसे 4 फेजेस होते हैं: एट्रियल डायस्टोल, एट्रियल सिस्टोल, वेंट्रिकुलर सिस्टोल और वेंट्रिकुलर डायस्टोल। ये 4 स्टेजेस हैं, इनको हमने अब डिटेल से डिस्कस करना है। हमारी बुक कह रही है, पंजाब टेक्स्ट बुक 3 है, तो हमें 3 को ही टिक करना पड़ेगा और उसी के मुताबिक ही हमें याद करना पड़ेगा। क्लियर? तो बेटा ये सिस्टोल और डायस्टोल का क्या मतलब है? जहाँ पर भी ये वर्ड सिस्टोल आ जाए ना, ये याद रखना है कि यहाँ पर कंट्रैक्शन हो रही है, कंट्रैक्शन। क्लियर? तो अगर वो एट्रियल सिस्टोल है तो एट्रिया कंट्रैक्ट करेंगे, और अगर वो वेंट्रिकुलर सिस्टोल है तो फिर वेंट्रिकल कंट्रैक्ट करेंगे। क्लियर? तो सिर्फ ये जो टर्म है ना सिस्टोल, जब भी आ जाए ना तो फ़ौरन इसका मतलब समझ जाना है कि जो ह्यूमन हार्ट के चैम्बर हैं, 2 एट्रिया और 2 वेंट्रिकल वगैरह जो हमने डिटेल से डिस्कस किए थे, जहाँ वर्ड उनके साथ सिस्टोल आ जाए तो हमने फ़ौरन समझना है कि कंट्रैक्शन हो रही है। और जहाँ पर ये टर्म डायस्टोल आ जाए तो ये याद रखना है कि वो चैम्बर क्या हो रहे हैं बेटा? रिलैक्स हो रहे हैं, तो इसका मतलब वहाँ पर क्या हो रही है? रिलैक्सेशन हो रही है। क्लियर? उसके बाद है रिलैक्सेशन फेज। सबसे पहला फेज हम स्टार्ट करने लगे हैं, रिलैक्सेशन फेज, जिसे हम डायस्टोल भी कहते हैं। अच्छा, इसमें जो हम रिलैक्सेशन पढ़ने लगे हैं वो एट्रिया की रिलैक्सेशन पढ़ने लगे हैं, कि एट्रिया और वेंट्रिकल। वैसे देखा जाए तो रिलैक्सेशन फेज के दौरान दोनों जो एट्रिया और वेंट्रिकल हैं, दोनों जो चैम्बर्स हैं, ये क्या होते हैं? रिलैक्स होते हैं। अब क्या होता है? सिंपल, ब्लड एंटर इनटू राइट एट्रियम। राइट एट्रियम में ब्लड जो है एंटर करेगा थ्रू वेना केवा, वेना केवा के जरिए। सुपीरियर वेना केवा जो हेड है, थोरैक्स है, जो नेक है और आर्म से ब्लड लेकर आती है। इसके अलावा जो इंफीरियर वेना केवा है, लोअर एब्डोमेन से और लेग से ब्लड लेकर आती है, और उस ब्लड को किस में डाला जा रहा होता है? राइट एट्रियम के अंदर। उसके बाद राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल के दरमियान जो वॉल्व थे, उनको हमने ट्राइकस्पिड वॉल्व का नाम दिया था, और जो लेफ्ट एट्रिया और लेफ्ट वेंट्रिकल के दरमियान वॉल्व थे उनको हमने बाइकस्पिड वॉल्व का नाम दिया था। तो जैसे ही रिलैक्सेशन फेज में ऐसा ऐसा ब्लड भरेगा तो ये बाइकस्पिड और ट्राइकस्पिड वॉल्व जो है वो क्लोज हो जाएंगे। उसके बाद नेक्स्ट वन है, बोथ एट्रिया आर फिल्ड विद ब्लड। अब दोनों एट्रिया जो है वो ब्लड से भर जाते हैं, तो उनके अंदर प्रेशर जो है वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाता है। बोथ एट्रिया राइजेस। उस प्रेशर के राइज होने की वजह से एट्रिया क्या करेंगे बेटा? कंट्रैक्ट करेंगे। क्लियर? तो हम उसको क्या कहेंगे? एट्रियल सिस्टोल कहेंगे। मैंने कहा था ना कि ये जो टर्म सिस्टोल है, जब भी ये किसी टर्म के साथ आ जाए ना तो फ़ौरन आप लोगों ने समझ जाना है कि वो जो चैम्बर है वो क्या हो रहे हैं बेटा? कंट्रैक्ट हो रहे हैं। तो अब एट्रिया के अंदर चूंकि ब्लड भर चुका है, एट्रिया क्या करेंगे? कंट्रैक्ट करेंगे। उनकी कंट्रैक्शन की वजह से क्या होगा? ये नेक्स्ट फेज स्टार्ट होगा, जिसको हम क्या कहते हैं? एट्रियल सिस्टोल। तो दोनों एट्रिया जो हैं वो कंट्रैक्ट करते हैं सिमल्टेनियसली, एक ही वक्त में, बैक वक्त दोनों एट्रिया कंट्रैक्ट करेंगे। और फिर क्या किया जाएगा? ब्लड इज पुश्ड इनटू वेंट्रिकल। ब्लड को वेंट्रिकल के अंदर पुश किया जाएगा। ठीक है? एट्रिया के बाद ब्लड किस में आता है? वेंट्रिकल के अंदर आता है। तो वो कैसे, तब कैसे मुमकिन है? जब तक ये ट्राइकस्पिड और बाइकस्पिड वॉल्व नहीं खुलेंगे तब तक एट्रिया से वेंट्रिकल की तरफ ब्लड नहीं आ सकता, क्योंकि ये डोर हैं, ये दरवाजे हैं। उसके बाद जो सेमी ल्यूनार वॉल्व्स हैं, ये क्या हो जाते हैं बेटा? क्लोज होते हैं। ये हमने वॉल्व पे एक अलग लेक्चर किया था। सेमी ल्यूनार वॉल्व्स कहाँ पर होते हैं? पल्मोनरी ट्रंक, पल्मोनरी ट्रंक की बेस पर होते हैं, और इसके अलावा जो है दूसरे नंबर पर है हमारे पास जो एओर्टा है, एओर्टा की बेस पर मौजूद जो वॉल्व हैं वो क्या कहलाते हैं? सेमी लूनार वॉल्व। क्योंकि अभी वेंट्रिकल के अंदर ब्लड भरेगा तो वेंट्रिकल से बाहर नहीं जाना चाहिए, तो एट्रिया से वेंट्रिकल की तरफ आने के लिए ये दरवाजे खुलने चाहिए, ट्राइकस्पिड और बाइकस्पिड वॉल्व। इसके अलावा जो है वेंट्रिकल से बाहर ना निकले ब्लड, तो सेमी लूनार वॉल्व्स क्या होते हैं बेटा? क्लोज होते हैं।
तो कहाँ होते हैं ये सेमिलुनर वॉल्व? पल्मोनरी और एओर्टा, जो हमारे पल्मोनरी ट्रंक और एओर्टा के बेस पर जो वॉल्व मौजूद है उनको सेमिलुनर वॉल्व कहते हैं। तो पहली जो सबसे बड़ी चेंज आई है वो ये है कि एट्रिया कंट्रैक्ट कर चुके हैं और ब्लड किस में भर चुका है? वेंट्रिकल्स के अंदर ब्लड भर चुका है। उसके बाद वेंट्रिकुलर सिस्टोल स्टार्ट होगा, क्योंकि वेंट्रिकल के अंदर अब ब्लड आ चुका है तो वहाँ ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा, ठीक है। तो फिर वेंट्रिकल्स क्या करेंगे बेटा? वो उनका प्रेशर राइज होगा और एट्रियो वेंट्रिकुलर वॉल्व क्लोज होंगे। कौन से वॉल्व? एट्रियो वेंट्रिकुलर वॉल्व, वही बाइकस्पिड और ट्राइकस्पिड वॉल्व जो है बेटा वो क्या होते हैं? क्लोज होते हैं। और कौन से वॉल्व ओपन होंगे? सेमिलुनर वॉल्व जो है वो फौरन ओपन होंगे और ब्लड को किस में पुश किया जा रहा होगा? पंप इनटू पल्मोनरी ट्रंक और इसके अलावा एओर्टा के अंदर। तो वेंट्रिकल जब कंट्रैक्ट करता है तो जाहिर बात है पल्मोनरी ट्रंक के अंदर, और पल्मोनरी ट्रंक से लंग्स के पास ब्लड जाएगा, ऑक्सीजनेटेड होगा और फिर उसके बाद वापस आएगा पल्मोनरी वेन्स के जरिए। क्लियर? और इसके अलावा जो लेफ्ट एट्रिया, जब लेफ्ट वेंट्रिकल कंट्रैक्ट करेगा तो फिर ब्लड किसकी तरफ चला जाएगा बेटा? एओर्टा की तरफ जाएगा। अच्छा, इन चेंजेस के अंदर जो आप देख रहे हैं कि कौन सा चैम्बर कंट्रैक्ट कर रहा है और ब्लड किस में भर रहा है, ये चेंजेस आपको याद होनी चाहिए। इसके अलावा वॉल्व कौन से क्लोज होते हैं, कौन से ओपन होते हैं, ये एमसीक्यूज के लिए आप लोगों से पूछ सकते हैं। क्लियर? उसके बाद है वेंट्रिकुलर डायस्टोल। अब वेंट्रिकल्स भी एट्रिया की तरह रिलैक्स फेज में जाएंगे, रिलैक्स स्टेज में जाएंगे। हाई प्रेशर डिवेलप इनटू द एओर्टा। एओर्टा के अंदर जाहिर बात है ब्लड चला गया तो वहाँ प्रेशर तो ज़्यादा डिवेलप होगा, इसलिए वो जो प्रेशर है हाई ब्लड प्रेशर से लो ब्लड प्रेशर की तरफ यानी वेंट्रिकल की तरफ वापस आने की कोशिश करेगा ब्लड, और जो वॉल्व हैं वो क्या हो जाएंगे बेटा? क्लोज हो जाएंगे। तो पल्मोनरी आर्टरी और के अंदर भी जो प्रेशर है वो हाई हो जाएगा और इस तरह वेंट्रिकल की तरफ वापस आने लगेगा ब्लड, तो फिर फ़ौरन क्या हो जाएंगे? सेमिलुनर वॉल्व्स क्या हो जाएंगे बेटा? ये क्लोज हो जाएंगे, ठीक है। जो बैक फ्लो ऑफ प्रेशर को क्या करते हैं? प्रिवेंट करते हैं। इस तरह फिर जब एओर्टा और इनकी तरफ पल्मोनरी ट्रंक की तरफ ब्लड चला जाता है तो आगे लंग्स के पास जाएगा और एओर्टा से पूरी बॉडी की तरफ ब्लड जाएगा। तो ये आपने ये देखा है कि सिंपल रिलैक्सेशन फेज में पहले एट्रिया के अंदर ब्लड भर रहा था और वेंट्रिकल जब रिलैक्स स्टेज में आया तो इनसे ब्लड को बाहर पंप किया जा रहा है, ये रिलैक्स होंगे तो एट्रिया से ब्लड दोबारा इनके अंदर भरेगा। अच्छा, जितना हमने इजी वर्डिंग में इसको सीखा है, जैसे कि हमारी टेक्स्ट बुक कह रही है, ये तो वर्डिंग हमने उसको कॉपी किया, अदरवाइज इसकी डिटेल बहुत ज़्यादा है। क्लियर बेटा? तो नॉर्मल स्टेज जब एट्रियल डायस्टोल होता है, वेंट्रिकुलर डायस्टोल, इन दोनों को कंबाइन करके पढ़ा जाता है, ठीक है, दोनों, और ये तकरीबन 0.4 सेकंड लगते हैं इस पर। 0.4 सेकंड्स के लिए हमारे एट्रिया और वेंट्रिकल्स क्या होते हैं? रिलैक्स स्टेज में होते हैं। और ये भी बात याद रखनी है, जब एट्रिया के अंदर ब्लड भरा जा रहा होता है तो उसमें से थोड़ा सा जो ब्लड है वो वेंट्रिकल के पास भी आ रहा होता है। ऐसा नहीं होता कि एट्रिया के अंदर फ़ौरन ब्लड आएगा और इधर से जो ट्राइकस्पिड और बाइकस्पिड वॉल्व हैं फ़ौरन क्लोज हो जाएंगे। बहरहाल वो पहले ओपन होते हैं, रिलैक्स स्टेज में होते हैं, और एट्रिया से थोड़ा सा ब्लड जो है वो पोर होकर किसके अंदर आ जा रहेगा? वेंट्रिकल के अंदर ज़रूर आएगा। क्लियर? तो बहरहाल हमारी जो बुक कह रही है कि जैसे ही एट्रिया के अंदर ब्लड आएगा तो वॉल्व क्लोज हो जाएंगे, बाइकस्पिड ट्राइकस्पिड वॉल्व, तो हम फॉलो उसको करेंगे। ठीक है बेटा? तो यहाँ तक जितने फेजेस थे उनको हमने थोड़ा सा देख लिया। अब जरा हम डायग्राम से समझते हैं कि ये फेजेस कैसे यहाँ पर अकर हो रहे हैं। ये ह्यूमन हार्ट की एक स्ट्रक्चर है, सिंपल सा स्केच हमने बनाया है। ऊपर वाले ये जो दो चैम्बर हैं, राइट एट्रिया और लेफ्ट एट्रिया, और इसके अलावा ये वेंट्रिकल्स हैं, राइट वेंट्रिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल। एट्रिया के अंदर ब्लड आएगा, किसके थ्रू आएगा? सुपीरियर वेना केवा और इन्फीरियर वेना केवा के जरिए आएगा। इसके अलावा कोरोनरी साइनस हार्ट से जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके आएगा वो भी हमने थोड़ा बहुत डिस्कस किया था। क्लियर? राइट एट्रियम के अंदर जैसे ब्लड भरेगा और इधर पल्मोनरी वेन्स की मदद से किसकी तरफ से? लंग्स की तरफ से भी ब्लड, ऑक्सीजनेटेड ब्लड किस में भरेगा बेटा? लेफ्ट एट्रिया के अंदर। तो फिर क्या होगा? यहाँ पर पहली स्टेज में ये है कि ये जो वॉल्व है ये क्लोज हो जाएंगे। कौन से वॉल्व? राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल के दरमियान जो वॉल्व है उनको हम ट्राइकस्पिड वॉल्व कहते हैं, और लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल के दरमियान जो वॉल्व है वो क्या कहलाते हैं बेटा? बाइकस्पिड वॉल्व कहलाते हैं। तो एक जैसे इसमें ब्लड भरा जा रहा है ना, तो इनको क्लोज किया जाएगा ताकि एट्रियम के अंदर मुकम्मल तौर पर ब्लड भर सके। क्लियर? और फिर उसके बाद जब प्रेशर यहाँ हाई डेवलप होता है तो फिर एट्रिया कंट्रैक्ट करते हैं। अब ब्लड के पास दो रास्ते हैं, या तो सुपीरियर वेना केवा, इन्फीरियर वेना केवा और कोरोनरी साइनस में वापस जाए, या पल्मोनरी वेन्स के थ्रू दोबारा वापस लंग्स की तरफ जाए। अब इनकी जो आप कह सकते हैं इनका जो एंगल ऐसा होता है कि बैक फ्लो यहाँ पर पल्मोनरी वेन में नहीं हो सकता, लेकिन इनके अंदर हो सकता है। सुपीरियर वेना केवा, इन्फीरियर वेना केवा और कोरोनरी साइनस के अंदर बैक फ्लो हो सकता है। तो हमने वॉल्व के टॉपिक के अंदर ये बात डिटेल से डिस्कस की थी कि राइट एट्रियम की तरफ ये इनके जो वॉल्व मौजूद होते हैं ना बेटा, थिबेशियंस वॉल्व्स हैं, और इस तरीके से हमने डिफरेंट उनके नेम पढ़े थे, जो हाइवर्शन वॉल्व्स भी हमने पढ़ा था। अब ये वॉल्व जो
सुपीरियर वेना केवा, इन्फीरियर वेना केवा और कोरोनरी साइनस से ब्लड आ रहा है, ताकि वापस उनकी तरफ ना जाए, इनके जो वॉल्व होंगे वो क्या हो जाएंगे बेटा, क्लोज हो जाएंगे, और बाइकस्पिड और ट्राइकस्पिड वॉल्व जो है वो यहाँ पर ओपन हो जाएंगे। जब प्रेशर हाई होगा, एट्रिया कंट्रैक्ट करेंगे, तो ब्लड जो है वो किसके अंदर भरना शुरू हो जाएगा बेटा, वेंट्रिकल्स के अंदर भरना शुरू हो जाएगा। क्लियर? तो ये एट्रिया से ब्लड किस में भरना शुरू हो गया, वेंट्रिकल के अंदर भरना शुरू हो गया। चूंकि एट्रिया कंट्रैक्ट कर रहे थे, पहले तो एट्रिया रिलैक्स स्टेट में थे, ब्लड भरा जा रहा था, इसको हम कहते हैं डायस्टोल। क्लियर? अब उसके बाद जब एट्रिया ने कंट्रैक्ट किया तो ब्लड किसके अंदर आ रहा है, वेंट्रिकल के अंदर आ रहा है, तो ये क्या हो गया, एट्रियल सिस्टोल कहलाएगा। क्लियर बेटा? तो बहरहाल ये जो दोनों की पहले नॉर्मल स्टेज थी, दोनों की जो नॉर्मल स्टेज है, ये भी रेस्ट की कंडीशन में है, ये भी रेस्ट की कंडीशन में है, इसको हमने डायस्टोल का रिलैक्सेशन फेज डायस्टोल का नाम दिया, और ये तकरीबन 0.4 सेकंड्स के लिए होता है। ये जो डायग्राम के अंदर डॉट डॉट आपको नजर आ रहे हैं, ये मैंने ब्लड को बताया है कि जब नॉर्मल स्टेज में होते हैं ना, रेस्ट की कंडीशन में होते हैं, 0.4 सेकंड के लिए हमारे एट्रिया और वेंट्रिकल के अंदर थोड़ा बहुत ब्लड उसमें बचा हुआ होता है, उसमें भरा जा रहा होता है, दोनों के अंदर एट अ टाइम। फिर उसके बाद क्या होगा, एट्रिया कंट्रैक्ट करेंगे तो सारे का सारा ब्लड किस में आ रहा है बेटा, वेंट्रिकल्स के अंदर आ रहा है, इसको हमने एट्रियल सिस्टोल का नाम दिया था, एट्रियल सिस्टोल का नाम दिया था, और ये तकरीबन 0.1 सेकंड के लिए रहता है। ठीक है, तो आप देख रहे हैं। और फिर क्या होगा, ये जो यहाँ वॉल्व है, ये वॉल्व क्लोज हो जाएंगे, और इनको नाम हमने क्या दिया था, ये इनको हमने नाम दिया हुआ है सेमिलुनर वॉल्व। ठीक है, तो सेमिलुनर वॉल्व यहाँ पर क्लोज हो जाएंगे। उसके बाद जब वेंट्रिकल के अंदर ब्लड भर जाता है तो वेंट्रिकल करेंगे कंट्रैक्ट, और ब्लड जो है वो किसके अंदर, पल्मोनरी ट्रंक और इसके अलावा जो एओर्टा है उसके अंदर जाएगा। तो इस दौरान होगा क्या, इस दौरान जो बाइकस्पिड ट्राइकस्पिड वॉल्व है वो तो वैसे क्लोज रहेंगे। ठीक, और उसके बाद ये जो ब्लड इसके अंदर भरा है, खासतौर पे एओर्टा और पल्मोनरी ट्रंक के अंदर, ये बैक फ्लो ना करे, तो पहले तो ये ओपन होंगे, यानी कि ये वॉल पहले ओपन होंगे ताकि ब्लड को किस में भरा जा सके, पल्मोनरी ट्रंक और एओर्टा में। और फिर जब ब्लड उसमें भर जाता है, फिर क्या किया जाता है, इन सेमिलुनर वॉल को भी क्या कर दिया जाता है बेटा, क्लोज कर दिया जाता है। ठीक है, ताकि ब्लड को आगे पंप किया जा सके। अब ज़रा थोड़ा सा ये भी देख लें कि ये जो वेंट्रिकुलर सिस्टोल है, ये तकरीबन 0.3 सेकंड के लिए रहता है। तो ओवरऑल हमारी एक हार्ट बीट के अंदर कितने सेकंड लगते हैं बेटा, 0.8 सेकंड, और बाज़ बुक्स के अंदर 0.7 सेकंड भी है, लेकिन हमारी बुक 0.8 सेकंड कह रही है, हमें फॉलो इसको करना चाहिए, वगैरह रेंज होती है 0.8 से 0.7 सेकंड लगते हैं। समझ आ गई है बेटा? तो ये हमारे पास जो टॉपिक था हमारा आज का, कार्डियक साइकिल, इसको हमने डिटेल से डिस्कस किया है। इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट लेक्चर के अंदर जो है हमने ब्लड और उसकी फिजियोलॉजी को हमने स्टार्ट करना है, और फिर उसके बाद जो है जो ब्लड सेल्स हैं उनको डिटेल से डिस्कस करेंगे, ब्लड वेसल्स को डिटेल से डिस्कस करेंगे, और एट लास्ट में हमने जितनी भी ये डिजीज़ दी हुई हैं, इन बीमारियों के बारे में हमने डिटेल से डिस्कस करना है। तो आज के लिए बस इतना ही था, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।